जो प्रस्ताव को लेकर पारित करने की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है? मंजूरी भी मिल गई है शायद स्पीकर से। हाँ, तो अच्छी बात है यार, जो विपक्ष का काम है वो विपक्ष कर रहा है, तो हाँ। उसमें क्या मतलब गलत नहीं लगता मुझे तो। हाँ। विपक्ष जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव का नौबत भी नहीं आता अगर प्रधानमंत्री समय से जाते और जो विपक्ष मांग कर रहा है हाँ। उस पर वो बोलते तो है पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं ना। हाँ। अंदर बोलने में कैसे, पार्लियामेंट में जब बोल सकते हैं हाँ। कि एक अकेला सब पर भारी, हाँ। तो एक अकेला जब सब पर भारी था तो भाग क्यों रहा है? हाँ। हाँ? ये तो भाग नहीं रहे। पार्लियामेंट के अंदर स्मृति ईरानी भी तो बोल रही है कि अगर पर चर्चा करनी है तो मणिपुर पे क्यों, राजस्थान पे कीजिए, छत्तीसगढ़ पे कीजिए, बंगाल पे कीजिए। अरे यार, स्मृति ईरानी किसका नाम ले रही हो आप? उसका नाम लेना, महिला बाल विकास मंत्री कहना भी शर्म लगता है। बताइए, जब महिलाओं का ये स्थिति है और महिलाओं पर बात नहीं कर रही है और राजस्थान पर चर्चा करने की बात कर रही है। कॉमन मैन से चर्चा कर ले, हम जैसे लोगों से एक बार चर्चा कर ले। आप इस बार तो हम चाहते ही हैं कि क्योंकि एबीवीपी का नाम है। हाँ। उसमें राजस्थान की जिस पर आप बात कर रही हो, चाहे स्मृति बात कर रही है, स्मृति की खुद की हालत खराब है, उनके जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी जनता ही उनके खिलाफ है, उनके मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। मैडम खुद उनकी हालत खराब है, वो हालत पतली है, वो इतने टेंशन में बौखलाए हुए लोग हैं कि इनको पता चल गया है कि 24 में जो है जनता अब हमको घर पे बैठाने वाली है। क्या लग रहा है, आप इस बार पारित कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या इससे सरकार गिरा लेंगे? देखिए, सरकार गिराने के लिए अविश्वास पात्र प्रस्ताव नहीं आया है मैडम जी। आप एक बताए, ये प्रधानमंत्री बौखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया था। तो बताइए, इसके प्रधानमंत्री के ऊपर एक भी केस नहीं हो रहा है। एक सदस्यता इनकी जानी चाहिए प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री पर केस होना चाहिए। अगर राहुल गांधी बोल देता है कि मोदी चोर है तो उसके ऊपर केस हो जाता है, 2 साल का सजा हो जाता है, उसका सदस्यता छीन जाता है। तो प्रधानमंत्री ने तो राहुल गांधी से भी बहुत बड़ा बात किया है, देश को अपमानित करने वाला बात किया है, इंडिया का जो है अपमान किया है प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री पर केस बनता है, प्रधानमंत्री की सदस्यता जो है जानी चाहिए। आप जाओ केस करो। नहीं ना, किसने रोका है? किसने? नहीं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। विपक्ष मांग करे कि प्रधानमंत्री की जो है सदस्यता रद्द हो। तो योगी जी ने कहा तो है, नाम बदलने से कुछ। हाँ, मैं अगर सांसद होता ना तो प्रधानमंत्री बराबर से मैं जवाब लेता संसद में जाकर के। मतलब अभी मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई सदस्य तो हूँ नहीं संसद का। आपको भी तो विश्वास में आघात पहुंचा है ना? आघात देखिए, आपको नहीं पहुंचा है क्या? आप बेशर्मी से बात कर रहे हैं। आप नहीं, आपका देश नहीं है क्या? हाँ, आपके देश का अपमान नहीं हुआ है क्या? तो कितने बड़े बेशर्म वाली बात कर रहे हो, मेरे ऊपर आ रहे हो आप भी जा सकते। ना, आप ये बताइए, मैं भी जा सकता, आप नहीं जा सकते? आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, जो आप ये लेकर के समाज का बीड़ा उठा के घूम रहे हैं, तो आपको पहले जाना चाहिए। समाज का बीड़ा आप ही सर पर उठा के लेके घूम रहे हैं। लेकिन कलीम शेख जी, योगी जी ने कह तो दिया, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, चाहे आप इंडिया रख लें चाहे कुछ भी रख लें, कुछ नहीं होता। अरे योगी जी का नाम मत लीजिए। योगी जी नाम बदलने में बहुत एक्सपर्ट है। हाँ। तो कम से कम मणिपुर में जो हिंसा है उसका नाम बदल करके कुछ शांति वाला रख दें ताकि हिंसा रुक जाए। अभी ये जिनका नाम ले रही है, इनको फ्रांस डिमांड कर रहा था कि फ्रांस में जो है दंगा रोकने के लिए योगी जी का डिमांड हो रहा है। अंधभक्त जो है पॉपकॉर्न की तरह पाट उछल रहे थे। और मणिपुर पर जो है माँ बोलने पर भाग रहे हैं लोग। बताइए। बोल तो रहे 36 सेकंड तो बोले ना, मणिपुर पे भाग नहीं रहे, बोल 56 इंच का सीना और 36 सेकंड पे बोलते हैं। मतलब समझ लीजिए कि 46 सेकंड सीना ही कम हो गया इनका। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। पढ़े लिखे? नहीं भाई, मैं नहीं बोल सकता, नहीं तो अभी मैं डिग्री पर सवाल उठा दूंगा तो फिर 10,000। केजरीवाल को तो 25,000 का फाइन था। मेरे लिए तो इस समय बेरोजगार हूँ मैं, 10,000 भी मेरे लिए बहुत मोदी जी ने किसी पे केस नहीं किया। जो किया है मेरे पे भी तो आ जाएगा। अब कोर्ट हमको भी फाइन बैठ जाएगा भाई, हम कहाँ से फाइन भरेंगे? हाँ। तो मानते हैं ना कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं? मानते हैं, हम मानते हैं पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन डर इस बात का है कि कोई फाइन मार देगा। क्यों नहीं है पढ़े लिखे मोदी जी? अमित शाह जी ने क्योंकि मोदी जी ने खुद एक सभा में कहा था, यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए। भाई बहनों, मेरी कोई ज्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई है, मैं सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ा हूँ। ये कौन कहा था? ये कौन कहा है? मोदी जी ने कहा था। सिर्फ डिग्री कहाँ से आई? अमित शाह जी ने दिखाया। तो अमित शाह से पूछिए आप डिग्री कहाँ छपवाए, हम भी छपवा लेंगे। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से है हमें। आप मानती हैं?
अब डिग्री दिखाइए तो तो डिग्री वो सच मानती हैं क्या आप? हाँ देश को तो मानना बताइए। तो पड़ेगा। हाँ? मानना तो पड़ेगा ना। डिग्री है तो हम गूगल पे देखे हैं हाँ वो डिग्री, हाँ ठीक है। और कैसा है, पेन से लिखा हुआ हाँ। है ना। असलियत में भी देख लें। असलियत में अप्लाई है। देखो भाई मैडम डिग्री भी लेके आई है, तो आप तो मैं जांच लेता सवाल उठा रहे हैं ना देखिए ये इसीलिए। पत्रकार, असली पत्रकार यही होता है। देखिए डिग्री कहाँ से लाए मुझे नहीं पता, फिर भी मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ। ये कब की डिग्री है मैडम जी? इंटर पॉलिटिकल साइंस की है, मोदी जी की एमए की डिग्री और है दिल्ली विश्वविद्यालय। गुजरात में। हाँ गुजरात विश्वविद्यालय। अच्छा, ये गुजरात। एक दिल्ली की एक गुजरात की है। हाँ अब पता नहीं मैडम, ये तो हम मानते नहीं है। हाँ देखिए 1979 में ये किया गया है ना। हाँ हाँ, हाँ। और ये तो बैचलर ऑफ आर्ट 1979 का। हाँ। तो ये कंप्यूटराइज प्रिंटेड है। ये गुजरात विश्वविद्यालय की है ये कब की है? तो ये देखिए ये तो हम मानते नहीं है। हाँ। क्योंकि हम माने डिग्री कौन, आप कैसे नहीं मानते? डिग्री कैसे नहीं मान रहे? इसलिए कि प्रधानमंत्री ने कहा था भाई बहनों मेरी कोई शिक्षा नहीं हुई है, हाँ। मैं प्राइमरी तक पढ़ा हूँ। हाँ। तो ये कहाँ से आ रही है, ये आप अपने पास रखिए तो डिग्री और इसको फोटो फ्रेम करके रोज उसका पूजा कीजिएगा। हाँ हाँ। लेकिन मानते हैं ना, जब डिग्री है तो पढ़े लिखे तो है ना प्रधानमंत्री। बोले। अब आप सवाल नहीं खड़े कर सकते कि अनपढ़ है या पढ़े। नहीं मैंने अनपढ़ नहीं कहा, प्राइमरी तक पढ़े हैं। हाँ हाँ, मैंने अनपढ़ नहीं कहा। तो क्या लग रहा है अमित शाह जी ने डिग्री दिखाई मीडिया के सामने? अमित शाह की खुद अमित शाह जी को मालूम है ना, अमित शाह चाणक्य है, वो हाँ। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, अभी ऐसा करेंगे तो एमए क्या, उनको एमबीए एमबीबीएस की भी डिग्री आ जाएगी। क्या लग सरकार में है। सवाल क्यों उठ रहे हैं मोदी जी की डिग्री पे? हमारे संविधान में सवाल क्यों इसलिए लिखा है? उठ रहे हैं कि मोदी जी ने पब्लिकली कहा है भाई बड़ो मेरे कोई पढ़ाई नहीं हुई है, मैं प्राइमरी तक पढ़ा हूँ। हाँ। लेकिन हमारे संविधान में तो नहीं लिखा ना कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। नेता बनने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं हाँ होती। तो वही बात है। अंगूठा छाप भी नेता बन सकता तो है। सवाल क्यों? और यही बात जब सवाल उठा दिया हाँ। काजोल ने हाँ। कि हम पर इस समय जो है कम पढ़े लिखे लोग, मतलब अशिक्षित लोग राज कर रहे हैं। हाँ। तो अंधभक्त जो है ऐसे जैसे जैसे हम लोग कैसे उछलते हैं देखे ना पॉपकॉर्न रेट के अंदर, तो अंधभक्त वैसे उछल गए, अरे मेरे नेता को बोल दिया अनपढ़, अरे मेरे नेता को। जबकि अंधभक्तों को ये पता भी हो हाँ। था कि काजोल ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, तो अंधभक्तों ने ये प्रूव कर दिया कि मेरा नेता अनपढ़ है। माफी भी तो मांगी ना किसने? काजोल ने। काजोल ने मांगे नहीं मांगे वो बात की नहीं है, हाँ। वो बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। पर अंधभक्त तुरंत बोलते अरे मेरे नेता को बोल दिया, तो मतलब ये मानते हैं ना कि इनका नेता अनपढ़ है। तो माफी भी तो मांगी ना। नाम भी तो कर- सवाल क्यों उठ रहे हैं? केजरीवाल जी भी डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं। देखो वो लोग माफी मांगेंगे ही, क्योंकि वो लोग एक्टर हैं। हाँ। और उनके पास जो है कब ईडी कब सीबीआई जाए हाँ तो डरेंगे कि नहीं। हाँ। हाँ। लेकिन मोदी जी की डिग्री पे सवाल तो केजरीवाल जी हम उठा रहे किसी हैं। नहीं डरते हैं कि हमारे पास सीबीआई और ये कुछ भी भेज दे, मिलिट्री भेज दे, फोर्स भेज दे, हम क्यों डरे भाई? हम तो आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं और हम जो है ब्लैक मनी नहीं रखते, हम तो बेरोजगार हैं। हमारे पास आएगी ईडी सीबीआई तो खुद वो मुंह लटका के जाएगी। जब संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री एक अनपढ़ भी हो सकता है, तो मैं कब कहा तो कि केजरीवाल जी सवाल क्यों उठा रहे हैं? यार, तो प्रधानमंत्री जब अनपढ़ प्राइमरी तक पढ़े थे, हाँ। तो मोटा भाई को क्या दर्द हो गया कि लेके आके डिग्री हाँ। वो भी ट्रेन करवा के। सवाल उठा रहे थे ना कि अनपढ़ है पढ़े लिखे। अरे यार, जब जो एक्चुअल है वो रहने देते हैं। हम कभी डिग्री पर कभी जनता ने सवाल उठाई क्या? नहीं। तो क्या जरूरत पड़ी कि आप एमए की और इंटर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेके आ गए? हाँ हाँ। तो क्या लग रहा अब है? जबकि देश को पता है कि प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री तो 1987 में ईमेल भी कर लिए। हाँ 87 में ईमेल था, नहीं था। तो प्रधानमंत्री कौन सा ईमेल किए थे? तो क्या लग रहा है अगर डिग्री की सच्चाई आती तो मैं क्या होगा? सच्चाई की बात कर रही हूँ ना। हाँ। तो ये बताइए ईमेल था क्या 1987 नहीं में? तो प्रधानमंत्री ईमेल कैसे कर लिए हाँ। बताइए? क्या लग रहा है अगर डिग्री की सच्चाई बाहर आती तो क्या होगा? वही होगा क्या? जो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिग्री की सच्चाई अगर बाहर आती है हाँ। तो क्या होगा? क्या? लोग मजाक बनाएंगे, हाँ यही होगा और क्या होगा। हमने अब मजाक के पात्र तो 2014 से अंधभक्त बने हैं। हाँ। फिर अंधभक्तों को हम लोग अपने गली मोहल्ले में पकड़ेंगे, क्या रे भैया
तो अंधभक्त मुंह छिपा घर से बाहर अभी भी नहीं निकल रहे हैं। हाँ। हम लोग बुलाते हैं, हमारे ही दोस्त यार हैं अंधभक्त भी, तो हम बुलाते हैं अरे भाई चल चाय पीने, तो अब भाग जा भी नहीं रहे। पहले तो फ्री का चाय पीने के लिए पीछे पीछे घूमते थे अंधभक्त। अंधभक्त कहते हैं 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे हम, लेकिन जो है लाएंगे तो मोदी जी को, आएगा तो मोदी ही। और उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि वही अंधभक्त चाय समोसे के लिए अपने मित्र दोस्त का इंतजार करते चौराहे पर बैठ के कि कोई आए तो चाय समोसा खिलाए, तो इनके औकात नहीं चाय समोसा खुद से खाने की, और 5,000 का सिलेंडर खरीद लेंगे। अरे हमको क्या बेवकूफ है हम जनता। लेकिन कलिंग जी, मोदी जी तो बोलते हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, तो 18 अरे हार्ड वर्क ऐसा कर रहे हैं कि जो रोजगार पर बेचारे हैं उनके भी खटिया खड़ी बिस्तरा गुल कर रहे हैं। अभी और सुना लेके बताइए, सफाई वालों तक को प्राइवेट कर दिया है इन्होंने। हाँ बताओ, पहले 5वीं पढ़ा सफाई वाला भर्ती होता था। 70,000 तो दिए ना 2 दिन पहले। 70,000 प्रधानमंत्री रिक्रूटर बन गए हैं, अभी दिए ना। प्रधानमंत्री रिक्रूटर बन गए। एक बात बताइए, जिस विभाग से जो है भर्ती निकलती है, उस विभाग में एग्जाम होता है, कॉल लेटर आता है, ट्रेनिंग होती है, फिर नियुक्ति पत्र मिलता है। अब प्रधानमंत्री रिक्रूटर बन गए, ये रोजगार ये अरे प्रधानमंत्री से पूछो कि 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए और 70,000 नौकरी बांट रहे हैं और अंधभक्त नाच रहे हैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के। तो उन अंधभक्तों से पूछे कि अबे 18 करोड़ जो जॉब मिलना था 70 करोड़ बांट रहे हैं, और जा करके पूछे कि रेल मंत्री नहीं, रेल मंत्री की जगह प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं, और रेल मंत्री जो है जब कोई हादसा होता है तो रेल के डब्बे में से नीचे से निकल के आता है, तब हमको पता चलता है अरे यार ये तो रेल मंत्री है। उसके बाद जो है जैसे सड़क 10 किलोमीटर बन जाता है तो देखा जाता है कि प्रधानमंत्री आज फलाना हाईवे या फलाना जो है सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं, और उसमें देखा जाता है कि 10 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन जो है सड़क परिवहन निगम मंत्री नहीं करता और प्रधानमंत्री करते हैं। जब कोई कृषि पर ज्ञान देने होता है तो प्रधानमंत्री कृषि पर ज्ञान देने आते हैं और कृषि मंत्री जो है सामने की मेज पर बैठ के ताली बजाता है। जब कोई देखते हैं कि जो है रक्षा विषय पर रक्षा मंत्री ना बोल कर रखे, प्रधानमंत्री आके रक्षा मंत्री पर ज्ञान देते हैं और रक्षा मंत्री का पता नहीं होता। जब कब हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्री जो है वो यहाँ बैठा रहता है और शिक्षा पर आके प्रधानमंत्री ज्ञान देता है और शिक्षा मंत्री का पता नहीं रहता, तो बताइए ये 9 सालों में चल क्या रहा है? टैलेंट है ना, किसका टैलेंट? हर चीज का ज्ञान है तो दे रहे। चलो ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो क्या है अंधभक्तों को बुरा लग जाएगा। हमें ऐसा लगता है छोड़े जाने दो, मतलब ज्यादा अंधभक्तों को बुरा लग जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का जो है काम जो है सब कुछ कम से कम, खाली एक झाड़ू वाले बच गए बेचारे और कचरा ले जाने वाले वो बच गए हैं। कभी प्रधानमंत्री, हाँ वो भी ले लिए, प्रधानमंत्री ने कचरा भी उठाया, हाँ गोरा लेके, तो इन बेचारों का भी जॉब खा गए प्रधानमंत्री। उठाई थी उन्होंने, कचरा ही था ना वो, कि बोतल में फिर पानी डाल के पीने वाले थे क्या प्रधानमंत्री? नहीं, कचरा ही था ना। तो बताइए कचरों वालों का भी काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और कचरा की गाड़ी चलाने वाले का काम छोटा है। कचरा उठाने में स्वच्छ भारत बना रहे हैं और आप उस पर भी अरे यार बाकी विभाग बाकी मंत्री क्या भैया छिलने के लिए बनाए गए हैं क्या? ये बताइए, हर जगह प्रधानमंत्री ऐसा लगता है कि शक्तिमान है। ये काम शिक्षा मंत्री शक्तिमान, रेल मंत्री शक्तिमान, कृषि मंत्री शक्तिमान, रक्षा मंत्री शक्तिमान, हर विषय पर आकर प्रधानमंत्री बोलते हैं और रक्षा मंत्री बोलता नहीं, शिक्षा मंत्री बोलता नहीं। कानून पर ज्ञान देने के लिए बोल दो तो प्रधानमंत्री आ जाते हैं, कानून पर भी ज्ञान देते हैं और कानून मंत्री बोलता नहीं। तो बताइए प्रधानमंत्री शक्तिमान नहीं है? तो इसलिए मैं कहता हूँ गंगाधर ही शक्तिमान है। धन्यवाद मोदी जी कहना चाहिए आपको जो अमृत का। धन्यवाद शक्तिमान। हमारे यहाँ जिसके पास देखिए आंटी क्या बोल रही हैं, आंटी के पास आइए। 1-1 लाख 2-2 लाख बिजली का बिल आया, यूपी की मैं बात कर रही हूँ, महाराजगंज जिला की बात मैं कर रही हूँ। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख बिजली का बिल आया, ये तो मोदी जी कर रहे हैं। मैं यूपी की बात कर रही हूँ, मैं गोरखपुर जिला की बात कर रही हूँ। ट्रस्ट है जनता, बात कर रही हूँ, ट्रस्ट है जनता। आंटी कोई नेता है क्या पूछिए?
नहीं। हम तो आप नेता हैं। नेता थी, मनो कांग्रेस के महिला अध्यक्ष थी। अच्छा, इस समय नहीं। ₹100 का सिलेंडर था, उसमें भी इनसे पूछिए। बोलिए अच्छे दिन। स्मृति ईरानी जो झंडा दे के बैठी मैं बता रही हूँ, 1260 रुपया हमारे यहाँ यूपी में गैस का लग रहा है। हाँ। मैं बता रही हूँ। और जो राशन मिल रहा है लाल कार्ड वालों के 35 किलो, बोलिए बोलिए, इनसे भी बोलिए। आपको भी बोलना है। 35 किलो लाल कार्ड वालों को मिलना चाहिए, उसमें से 5 किलो कोटेदार काट रहा है। मात्र 30 किलो राशन मिल रहा है। और चीनी मिल रहा है 3 किलो। नाम है गरीबों को हम बांट रहे हैं, उसमें तो से मैडम ना देने से तो अच्छा है ना, जिससे हमें खाने को भी नहीं। ना चीनी इसलिए कम मिल रहा है हाँ। कि चीन अरुणाचल में घुसते चला आ रहा है। हाँ। अब प्रधानमंत्री को इतना डर लग रहा है हाँ। कि चीनी का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए 3-3 किलो चीनी बांट दे रहे हैं। ये और आंटी ये तो बात कह रही सुनिए, हैं। जो विकलांग है, जिसके पास रोटी रोजी नहीं है, हमारे यहाँ यूपी दशा देखिए, उसका पेंशन काट दिया गया। बताइए जिसके पास पैर नहीं है, हाथ मैडम, नहीं है, मैं फिंगर है, आंटी का हाथ बात है, देखिए, उसका आंटी पेंशन काट दिया आंटी जो गया। कह रही हैं वो देखिए, आंटी वो सही कर रहे हैं। क्योंकि काट देखिए, दिए। हाँ बहुत सही कर रहे हैं। वो क्यों ये सही कर रहे हैं, देखिए अभी जो है ये चंद्रयान गया है, हाँ। नासा ने भेजा है। हाँ, बड़ा अंधभक्त ताली बजाए, सब भाजपाई ताली इसरो ने भेजा बजाए। है। इसरो ने, मैं मित्रों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मित्रों ने क्रेडिट लिया था, इसलिए इसरो की बात आप मत कीजिए। हाँ। तो अंधभक्त जो है ताली बजाए, प्रधानमंत्री ताली बजाए, भाजपाई ताली बजाए, और उसके बाद पता चला कि 1.5 साल से उन जो है वैज्ञानिकों का तनख्वाह नहीं मिला है। हाँ। बताइए, तनख्वाह मिला, पढ़ी है ना खबर? हाँ। तनख्वाह मिला क्या उनको? नहीं मिली। क्यों नहीं? 1.5 साल से तनख्वाह रोके पड़े हैं और ताली बजा रहे हैं। अरे अंधभक्तों, तुम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हो, कम से कम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। हाँ। चलिए लास्ट वीडियो में पूछूंगी, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता तो यही कहेंगे कि रहीमन राखी रखिए, आगे नहीं बोलेंगे। और लाठी का मतलब तेल, यही। और जो लोकतंत्र का हमने 2014 में वोट किया, तो हम लोकतंत्र का काला स्याही लगता है। तो हमने अच्छे दिन के नाम पर वोट किया, तो वो स्याही जब लगा हमारे अंगूठे पर, उंगली पर, तो हम अपने आप को ठगा महसूस किए। लेकिन जब 2019 में आए तो इमोशनल कार्ड खेल गए प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री मन से कहते हैं, मैं मेरा फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूंगा, क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तो हम भावुक हो गए, अब भावुकता में वोट दे दिए। अब 2024 में जो है, अब यहाँ पर हम, क्योंकि चुनाव आयोग भी देख रहे हैं कि चुनाव आयोग पर बार बार सवाल उठता है इस देश में, जबकि नहीं उठना चाहिए, वो निष्पक्ष एक संस्था है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो हम चुनाव आयोग से ये कहेंगे, हम जनता, कि यहाँ पर अब काला स्याही की जगह चूना लगाओ, क्योंकि हम चूना लगा हुआ महसूस कर रहे हैं 10 साल से। ठीक है।